भारत की रक्षा क्षमताओं में बड़ा सुधार होने वाला है। रक्षा मंत्रालय ने हथियार और सैन्य गतिशीलता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे देश की आत्मनिर्भरता मजबूत होगी। भारतीय सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रक्षा मंत्रालय ने अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों के लिए 2,500 करोड़ रुपए के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किए गए। इनमें नाग मिसाइल सिस्टम नामिस के ट्रैक वर्जन और सशस्त्र बलों के लिए लगभग 5,000 लाइट व्हीकल्स की खरीद शामिल है। डीआरडीओ की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी द्वारा विकसित और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित नामिस हथियार प्रणाली भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के लिए गेम चेंजर साबित होगी। नामिस नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का ट्रैक संस्करण है, जिसे BMP-2 चेसिस पर लगाया गया है। यह तीसरी पीढ़ी का फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, जो लॉन्च से पहले इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर की मदद से अपने लक्ष्य को लॉक कर लेती है। इसे दुश्मन के हेवी आर्मर टैंक्स को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें कॉम्पोजिट और रिएक्टिव आर्मर वाले टैंक भी शामिल हैं। अपनी नाइट स्ट्राइक क्षमता के साथ नामिस कम दृष्टि वाली परिस्थितियों में भी प्रभावी साबित होती है। तीसरी पीढ़ी का ये फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर आधारित लक्ष्य साधने में सक्षम है। रिएक्टिव और कॉम्पोजिट आर्मर को भेदने के लिए डिजाइन किया गया है। कम दृष्टि वाले परिस्थितियों में हमले के लिए नाइट स्ट्राइक क्षमता भी रखता है। इसके 2 अटैक मोड हैं। टॉप अटैक मिसाइल लॉन्च के बाद ऊपर उठती है और लक्ष्य पर ऊपर से हमला करती है, और दूसरा डायरेक्ट अटैक मोड, जिसमें मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ती है और सीधे लक्ष्य पर हमला करती है। इसकी रेंज 500 मीटर से 4 किलोमीटर तक की है। नैमिका नाग मिसाइल कैरियर रूसी मूल के BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल पर आधारित है। इसमें एम्फीबियस कैपेबिलिटी है, जो इसे विभिन्न प्रकार के इलाकों में बेहतरीन मोबिलिटी प्रदान करती है। नाग एंटी टैंक मिसाइल के कई अन्य संस्करण भी हैं, जैसे हेलिना हेलीकॉप्टर से लॉन्च होने वाला संस्करण है, जो रुद्र और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के लिए विकसित किया गया है। दूसरा संस्करण ध्रुवास्त्र है, जो हेलिना का एक उन्नत संस्करण है। वहीं पर पैदल सैनिकों के लिए MP-80GM है, जो पैदल सेना के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा फोर्स मोटर्स लिमिटेड और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड से 5,000 हल्के वाहनों की खरीद सैनिकों के विभिन्न प्रकार के इलाकों और ऑपरेशनल कंडीशंस में मोबिलिटी में सुधार करेगी। अधिक इंजन शक्ति के साथ ये वाहन 800 किलोग्राम तक का भार वहन कर सकते हैं, जिससे सेना के लिए सुचारू और प्रभावी परिवहन सुनिश्चित होगा। इन नए हल्के वाहनों की विशेषताओं में उन्नत गतिशीलता और बढ़ी हुई पेलोड क्षमता शामिल है। ये खरीद न केवल भारत के सशस्त्र सेनाओं को मजबूत करती है, बल्कि स्वदेशी रक्षा निर्माण को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप भी है। दोनों परियोजनाएं भारत की रक्षा निर्माण क्षेत्र को मजबूत करेंगी, रोजगार के अवसर पैदा करेंगी और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों यानी MSME को राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित भी करेंगी। ये अनुबंध आत्मनिर्भरता और भारत के रक्षा बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन खरीदों के साथ भारत की रक्षा सेनाएं स्वदेशीकरण और ऑपरेशनल श्रेष्ठता की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा रही हैं।